नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अगर जीके जीएस की श्रृंखला को अगर पूरा देख रहे हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं आपके 90% क्वेश्चंस जो होंगे इसी श्रृंखला से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी दे दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एग्जैक्ट डाटा पे जाएंगे तो 32,87,261.61 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, जिसे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है। अब दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की बात है तो हम पूरे विश्व के टॉप 7 कंट्रीज को याद रखेंगे कि टॉप 7 कंट्रीज कौन सी हैं जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी हैं। आप ट्रिक याद रखिए, ट्रिक है रक्कूबाई। रक्कूबाई के नाम से आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। रा से हो गया रसिया हो गया, और सी से हो गया दोस्तों कनाडा, और दूसरे सी से हो गया चाइना, चौथे स्थान पर है यूएसए, बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आई से हो गया इंडिया। तो भारत कौन सी पोजीशन पे है? भारत जो है 7वें नंबर की पोजीशन पर है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो दोस्तों, ये ट्रिक भी याद रखिए। अब आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? आपको बताना है भारत की जो मानक समय रेखा है वह कौन सी है। तो आपको दोस्तों पता है 82.5 डिग्री पूर्वी जो है, 82.5 डिग्री पूर्व जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यह भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व। तो दोस्तों, आप कई बार इसी से यह क्वेश्चन भी रहता है, आपको बताना है जो भारत का गुजरात है, गुजरात और जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के समय में कितना अंतर होगा। समय में कितना अंतर होगा यह दोस्तों जियोग्राफी का टॉपिक है। आप याद रखिए 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है दोनों के समय में। तो दोस्तों, देशांतर के आधार पर हमने समय निकालने की विधि को बताया हुआ है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों, याद रखिए भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। अब हम दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे भारत के सारे पड़ोसी देश आपको याद हो जाएंगे, और जो जैसे जैसे दोस्तों ये सीमा रेखा जिसकी सबसे ज्यादा होगी हमने उसी क्रम में लिखा हुआ है। जैसे हमारी ट्रिक है बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, ये ट्रिक याद रखिए। वहां से हो गया बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। फिर दूसरे स्थान पर है दोस्तों चीन, चाइना। चा से हो गया चीन, और पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, में से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। तो याद रखिए दोस्तों, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है, और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश जो है 4096 किलोमीटर, ये बांग्लादेश है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र समुद्री पड़ोसी देश है, वो उसका नाम है श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच आपको जल संधि का नाम बताना है। जल संधि का नाम क्या है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? आप दोस्तों अगर देखेंगे भारत के उत्तर में इनमें से कौन सा पर्वत है? ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर जो फैली हुई है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हिमालय। हिमालय जो है यही उत्तर में है। विंध्याचल जो है, विंध्याचल भारत के सेंट्रल में है। अरावली ये राजस्थान वाले पार्ट में पड़ता है। सतपुड़ा हो गया, भांडेर हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब मध्य भारत के हैं। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको भी याद रखनी है। अब देखिए भारत का स्थलीय सीमा कितनी है। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर, कई बार ये पूछा जा चुका है। 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जी भारत है, भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और दोस्तों भारत के पूरब में जो है वो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है।
और भारत के जो पश्चिम है, पश्चिमी भाग है, यहाँ पर है अरब सागर। अरब सागर जो है ये पश्चिम में है। तो इतनी चीजें भी आपको याद रखना है। भारत का जो ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ जो पार्ट है, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग। ये जो है प्रायद्वीपीय भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है, बंगाल की खाड़ी ये पूर्व में, बंगाल की खाड़ी जो है दोस्तों ये पूरब में है, अरब सागर ये पश्चिम में है, और जो सबसे नीचे की ओर है दक्षिण में वो है हिंद महासागर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। लाल सागर दोस्तों ये भारत से नहीं टच होता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों ये 7516 किलोमीटर, 7516 अर्थात 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। अब हम दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तटीय रेखा से लिखाते हैं। सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है भारत का? दोस्तों गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। और इसके नीचे यहां पर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये दूसरा राज्य है। फिर इसके नीचे दोस्तों आप देखेंगे गोवा है। गोवा के बाद यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद सबसे नीचे की ओर जो है ये केरला जो है ये भी तटरेखा बनाता है, केरल। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये भी तटरेखा बनाता है। तमिलनाडु के ऊपर जो है आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये भी तटरेखा बनाता है। कई बार दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन रहता है कि पूर्वीय तट पर सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो याद रखिए जो पूर्वीय तट है ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कई बार क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ दिया जाता है। फिर इसके ऊपर दोस्तों आपका उड़ीसा है। उड़ीसा तटरेखा बनाता है। और उड़ीसा के बाद टॉप पर जो है बंगाल थोड़ी सी तटरेखा बनाता है। यहाँ पर है बंगाल। बंगाल ये जो है तटरेखा बनाता है। तो कितने राज्य हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिम की ओर 5 राज्य हैं, पूर्व की ओर 4 राज्य होंगे, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आपको इन चीजों को भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस यहां से भी पुटअप होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाता है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कई बार दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं दिया होता है। इसी को और नामों से जानते हैं, जैसे पिगमेलियन पॉइंट भी इसी को कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। याद रखिए कई बार दोस्तों आपसे जैसे यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में कई बार इंदिरा पॉइंट ना देखे वो पिगमेलियन पॉइंट, और इसी को कहते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिए कई बार ये नाम भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का द्वार कहलाता है। तो दोस्तों आपको पता है असम जो है भारत का द्वार कहलाता है। कौन सा राज्य भारत का द्वार कहलाता है? तो असम राज्य जो है वो भारत का द्वार कहलाता है। कई बार दोस्तों ये रेलवे में पूछा जा चुका है। चौकड़ी राज्य किसे कहा जाता है? जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे चौकड़ी राज्य में क्या है, राजस्थान, ऊपर की ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य जो हैं, 4 राज्यों को कहा जाता है चौकड़ी राज्य। याद रखिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमिका उत्तर दक्षिणी विस्तार आपको बताना है कितना है। मुख्य भूमिका जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। तो दोस्तों आपको पता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और 2933 किलोमीटर जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर है। ये भी याद रखिए 2933 पूरब से पश्चिम की ओर है और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है 3214 किलोमीटर भारत का विस्तार है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। हम आपको बता चुके हैं 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिमी विस्तार है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 7516, अभी हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, आपको ट्रिक का क्या बताई थी, बचपन में बीए ये बताई थी, बचपन में बीए किया। कितने हो गए? 4 देश ये हो गए, बचपन, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल में से म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। तो कुल 7 देशों से भारत जो है सीमा साझा करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है। हम आपको बता चुके हैं 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये वर्तमान में जो लद्दाख वाला पार्ट है, भारत का लद्दाख वाला पार्ट है, ये इससे सीमा साझा करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं। 2024 का डेटा आपको बताना है। भारत में दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य हैं
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूटी हैं। कमेंट सेक्शन में नाम बताइए 8 यूटी का। अभी देखिए भारत में राज्य वर्तमान में 28 राज्य हो चुके हैं दोस्तों, 2024 का ये डाटा है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? सबसे नॉर्थ बिंदु आपको बताना है। आइए इसको भी एक बार में ही फिनिश कर देते हैं। सबसे नॉर्थ बिंदु दोस्तों क्या है? आपको पता है जो सियाचिन ग्लेशियर वाला है वो सबसे नॉर्थ है। इसी को दोस्तों इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिए इंदिरा कॉल, सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है। और दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथू। किविथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और दोस्तों यहाँ नारायण सरोवर, नारायण सरोवर में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है ये आपको बताना है। ये देखिए सबसे इंदिरा कॉल जिसे सियाचिन ग्लेशियर में है, ये सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट हमने आपको बताया था। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है पिग्मेलियन बिंदु या इंदिरा पॉइंट है। और सबसे पूर्वी किविथू है। अब आपको बताना है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। हम आपको हिंट देते हैं, ये गुजरात में नारायण सरोवर जो है उसमें पड़ता है। तो आपको अब ये बताना है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? दोस्तों आपको पता है भारत के पश्चिम में नर पिशाचों का देश, दोस्तों आतंकवादियों का सरगना देश जो है आपको पता है ये पाकिस्तान, ये भारत का पश्चिमी देश है। और पूर्वी देश है म्यांमार। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है भारत के पूर्व में। लेकिन दोस्तों अगर और पूर्व में पूछा जाएगा तो सबसे पूर्व में भारत के देश पड़ता है म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के पूर्व में है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहां पर म्यांमार देखिए ऑप्शन में नहीं था। अगर यहां पर म्यांमार ऑप्शन में होता तब आपको म्यांमार लगाना पड़ता। भारत के दक्षिणी भाग को कौन सी रेखा पार करती है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपने अगर पृथ्वी को पढ़ेंगे तो पृथ्वी में सबसे बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दोस्तों सूर्य की किरणें जहां तक लंबवत पड़ सकती हैं उत्तरी भाग में, उस 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं दोस्तों उत्तरी अक्षांश। जो 23.5 डिग्री है इसी को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं। और दोस्तों जो दक्षिणी बिंदु है जहां तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ सकती हैं उस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो दोस्तों ये इतना बिंदु याद रखिए, कर्क रेखा उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों कर्क रेखा से भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? हम आपको ट्रिक बताते हैं। आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है हमारी। मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपको इतने राज्य याद रखना है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। इस ट्रिक से दोस्तों आप याद नहीं रख पाएंगे पूरब और पश्चिम, पश्चिम से पूरब का क्रम। हम आपको दोस्तों मैप पर बता देते हैं ये राज्य। दोस्तों ये देखिए पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर हम आपको राज्यों को बता देते हैं। ये देखिए सबसे पहले कर्क रेखा जो गुजरती है पश्चिम में, सबसे जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के बाद देखिए ये राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। थोड़ा सा भाग जो है कर्क रेखा का राजस्थान से गुजरता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है दोस्तों मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और सबसे लास्ट में जो है मिजोरम है। तो सबसे पूर्वी राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। पश्चिम से पूरब की ओर क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्रम है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान। और तीसरा राज्य कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश, एमपी। चौथा राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो था चौथा राज्य था। और पांचवा राज्य कौन सा था? पांचवा राज्य था झारखंड। झारखंड। और झारखंड के बाद छठा राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो था छठा राज्य था। सातवां राज्य था दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा। और आठवां राज्य जो है मिजोरम। मिजोरम जो है ये आठवां राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, बी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
5 और 3 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दोस्तों आपको जैसा कि पता है, अगर ये भारत है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है, इस तरफ स्थित है। ये कौन सा भाग है, ये देखिए पूर्वी भाग है और ये भाग दक्षिण है। तो कहां पर स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व। सी ऑप्शन देखिए दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के सागर में स्थित है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, भारत का मैप आपको अभी हमने बताया था, इधर क्या था, इधर था बंगाल की खाड़ी, इधर क्या था दोस्तों अरब सागर, और नीचे क्या था, नीचे हिंद महासागर। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है, लक्षद्वीप की श्रृंखला दोस्तों यहां पर स्थित है। तो ये कौन सा सागर है, अरब सागर। इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या, अरब सागर में स्थित है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, पश्चिमी गुजरात। हमने आपको सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा था कौन सा है, गुहार मोता। याद रखिए नारायण सरोवर में स्थित है। किविथु जो है सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वतमाला पर्वतों की मां कहलाती है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो हिमालय है, हिमालय इसी पर्वतमाला को पर्वतों की मां कहते हैं। अगला क्वेश्चन अब आइए देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है। हमने आपको बताया था सतपुड़ा, भांडेर, मैकाल, हजारीबाग, कोडरमा, गड़जात, रामगढ़, ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं मध्य भारत में स्थित हैं दोस्तों, मध्य भारत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार दोस्तों आपको पता है जो दक्कन का पठार है, दक्कन वाला पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। सी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है, अरावली। ये कहां पर है, राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में आती है। पूर्वी घाट में कौन सी पर्वत श्रृंखला आएगी दोस्तों, ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कौन सी श्रृंखला जो है पूर्वी घाट में आती है, नीलगिरी जो है, नीलगिरी ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का सम्मिलन बिंदु भी कहलाता है नीलगिरी। तो याद रखिए इसे नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम कौन सा है बताइए, अमरकंटक, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, गंगोत्री, गोमुख ग्लेशियर जो है यहां से गंगा का उद्भव है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी की किसकी सहायक नदी है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा और यमुना नदियों का संगम कहां पर होता है। गंगा और यमुना दोस्तों आपको पता है तीर्थराज प्रयागराज में स्थित है। ये गंगा और यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम जो है प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, आप जानते हैं दिहांग, दिहांग नदी के नाम से इसको भारत में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की दोस्तों 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी नदी है ये गंगा नदी। और दोस्तों आपको पता है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर लंबी जो है ये है गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों क्या है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य की है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको पता है भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे लंबी जो है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो है स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, सबसे लंबी, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ये गोदावरी, गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा गोदावरी। हमने आपको बताया दोस्तों ये महाराष्ट्र से निकलती है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा दोस्तों किस दिशा में बहती है। दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलकर नर्मदा नदी जो है इस तरीके से पश्चिम की ओर बहती हुई आकर
गिरती है कहाँ पर? गिरती है अरब सागर में। तो याद रखिए ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। भारत में कुल कितने प्रमुख नदी तंत्र हैं? दोस्तों भारत में नदी तंत्र जो हैं प्रमुख 7 नदी तंत्र हैं टोटल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो दोस्तों आपको पता है जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये सिक्किम से होती हुई आती है और भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीस्ता नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। कौन सी झील कश्मीर की आंख कहलाती है? दोस्तों कश्मीर की आंख कौन सी झील है? डल झील जो है, डल झील को कश्मीर की आंख कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? लेक बुलर। तो डल झील जो है इसे कश्मीर की आंख कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील हम आपको बता चुके हैं। और दोस्तों ये पुलिकट झील जो है ये कौन से राज्य में है? पुलिकट दोस्तों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है पुलिकट। और चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और डल झील आपको पता है, डल झील ये कश्मीर की आंख कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अभी ये बताया चिल्का झील। सांभर झील दोस्तों ये कहां पर है? सांभर झील लैंड लॉक्ड भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछी जाए जो चारों तरफ से जमीन से गिरी है तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। सांभर राजस्थान में है सांभर झील, याद रखना है आपको। 44वां क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिसराम। मानिसराम ये मेघालय में है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मानिसराम जो है दोस्तों आपको पता है ये गारो खासी जैंतिया, गारो खासी और जैंतिया इन पहाड़ियों से घिरी हुई है ये जगह, इसलिए बादल जो है इस त्रिकोणात्मक पहाड़ियों में फंसकर यहीं पर सबसे ज्यादा घनघोर वर्षा करते हैं। तो याद रखिए मानिसराम जो है, मानिसराम सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है भारत का। भारत में कितने प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं? दोस्तों भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से आप देखेंगे 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या है? पर्वतीय भाग जिसे हिमालय कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैदानी भाग है, मैदानी भाग के बाद आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग के बाद आप देखेंगे दोस्तों द्वीपीय भाग भी है। तो ये 4 मुख्य भाग हैं। एक तो पर्वतीय भाग हो गया, मैदानी भाग हो गया, फिर पठारी भाग हो गया, प्रायद्वीपीय भाग, और इसके बाद ये है द्वीपीय अंडमान निकोबार और ये इधर है लक्षद्वीप। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। 4 भागों में भौगोलिक क्षेत्र डिवाइड है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से पहाड़ी राज्य है? पूर्ण रूपेण पहाड़ी राज्य जो है वो सिक्किम है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा भारत के पूर्वी तट से बहती है? दोस्तों पूर्वी तट क्या है? ये है। अब बताने आपको कौन सी जलधारा पूर्वी तट से बहती है। यहां दोस्तों मजा तो तब आता जब अगर यहां पर कोल्ड करंट की जगह यहां पर आपको दे दिया जाता दक्षिण पश्चिमी दे दिया जाता मानसून, तब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते। देखिए कौन सी जलधारा भारत के पूर्वी तट से बहती है। तो दोस्तों आपको पता है जो दक्षिण पूर्वी, आपको दोस्तों पता है जो भारत की अधिकतर वर्षा जो पूरे भारत में होती है वो दक्षिण, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। तो ये मानसून जो है ये पूरे भारत पर बारिश करता है। यहां पर केरल में सबसे पहले आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहां जलधारा पूर्वी तट से पूछा गया है, पूर्वी तट से बहती है। तो याद रखिए जो लौटता हुआ मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून ये इस तरीके से आप देखेंगे जो दिसंबर जनवरी के महीने में तमिलनाडु पे घनघोर वर्षा होती है तो भाई इसी लौटते हुए मानसून से होती है। लौटता हुआ मानसून किस दिशा से आ रहा है? उत्तर और पूर्वी दिशा से आ रहा है। तो इस तरीके से तो याद रखिए उत्तर पूर्वी मानसून जो है ये लौटता हुआ मानसून होता है भारत में। यही पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा घनघोर वर्षा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में करता है। आपने कई बार सुना होगा दिसंबर जनवरी के महीने में घनघोर वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो भाई इसी मानसून उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय मानसून मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, भारतीय मानसून जो है अगर आप देखेंगे अगर दोस्तों आप देखेंगे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी की ओर आप देखेंगे कुछ पवनें चलती हैं। ट्रेड विंड इनको कहते हैं, ट्रेड विंड।
ट्रेड विंड इन्हीं को कहते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, तो व्यापारिक पवनों के मार्ग में जो परिवर्तन होता है, व्यापारिक पवनों के दिशा में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वही क्या होता है, वही भारत का मानसून होता है। तो याद रखिए जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक हवाएं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यही दोस्तों भारत के मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? हम आपको बता चुके हैं मानसून भारत में किस डायरेक्शन से प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से प्रवेश करता है और केरल में आम्र वर्षा करता है। तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून प्रवेश करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? हमने आपको बताया दोस्तों, अभी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है पूरे भारत को वर्षा से तृप्त करता है। याद रखिए यही पूरे भारत में वर्षा का मुख्य कारण है और हिमालय से टकराकर दोस्तों ये राजस्थान वाले क्षेत्र तक बारिश करता है। तो याद रखिए पूरे भारत में वर्षा का मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, कई बार। तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। अब भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। हीराकुंड परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? हीराकुंड महानदी पर है। महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर। और टिहरी डैम आपको पता है भगीरथी नदी पर है। भगीरथी नदी पर है टिहरी डैम। तो याद रखिए टिहरी भगीरथी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर। और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में आता है भाखड़ा नागल परियोजना। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दोस्तों आपको पता है ये दामोदर नदी पर बनी दामोदर घाटी परियोजना जो थी, ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिनके माध्यम से एक से अधिक काम लिए जाते हों, उनको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अर्थात दोस्तों इनको सिंचाई के उद्देश्य से भी प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा जल विद्युत बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखिए नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? दोस्तों कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। इस बात को भी आप याद रखिए। हमने भाखड़ा नागल बता दिया था सतलुज पर है और टिहरी भगीरथी पर है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी झील समुद्री जल की झील नहीं है? अब दोस्तों यहां पर यह ध्यान दीजिए समुद्री जल की बात की गई है। अब कई स्टूडेंट्स इसको सांभर को भी टिक कर सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे सांभर झील जो है ये राजस्थान वाले पार्ट में है, ये समुद्र से नहीं मिलती है। और कई स्टूडेंट्स भुलर और सांभर में कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों जैसे चिल्का तो आपको पता है ये उड़ीसा वाले तट पर है, उड़ीसा में, तो पूर्वी तट पर है, ये आपको पता चल गया समुद्र से है। पुलिकट है ये तमिलनाडु में है, पुलिकट ये तमिलनाडु में भी है, ये भी समुद्र से मिलती है। लेकिन दोस्तों समुद्री जल का मतलब होता है खारे पानी की झील नहीं है, इसका मतलब ये था। तो देखिए चिल्का झील, पुलिकट झील और सांभर झील भी खारे पानी की झील है, लैंड लॉक्ड झील है ये। तो याद रखिए बुलर लेक जो है ये मीठे पानी की झील है। तो बस आपसे यही पूछा गया था, इनडायरेक्टली पूछा गया था कि मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चंस कई बार आपके सामने रखे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया। तो लेक बुलर जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में ब्लैक सॉइल किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ब्लैक सॉइल जो है आपको पता है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उर्वरता रखती है, तो इसको दोस्तों कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी जो होती है वो भी यही काली मिट्टी होती है, क्योंकि दोस्तों कपास की खेती जो है ब्लैक सॉइल में काफ़ी ज़्यादा होती है और ये महाराष्ट्र और कुछ पार्ट आप देखेंगे गुजरात में भी सबसे ज़्यादा ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और दोस्तों हमारे जो उत्तर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, इसे ये है जलोढ़ मिट्टी। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? हमने आपको अभी बताया था काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगुर, काली मिट्टी का ही नाम है दोस्तों रेगुर।
और काली मिट्टी का अभी आपने नाम देखा था, क्या था? कपास की मिट्टी भी उसे कह रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी बेसिकली आप गंगा के मैदान के आसपास जितने भी देखेंगे, उत्तर भारत में ये जलोढ़ मिट्टी ही ज्यादातर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये इन सब जगह दोस्तों जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो याद रखिए सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक भूमि किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? हमने बताया दोस्तों मैदानी क्षेत्र जो है ज्यादातर आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी से ही आच्छादित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? दोस्तों थार का मरुस्थल आप देखेंगे जो भारत का पश्चिमी भाग है, भारत का ये पश्चिमी भाग जो है, राजस्थान वाला पूरा पार्ट जो है ये थार के मरुस्थल में ही आता है, थार के मरुस्थल में। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हम दोस्तों आपको राजस्थान से जुड़ी एक दो बातें कई बार पूछ ली जाती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान टॉप पर है। पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये भील जनजाति है, भील। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। ये दोस्तों आप देखेंगे राजस्थान वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी इसका रहता है। तो याद रखिए भील जनजाति जो है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। और टोडा जो दोस्तों है, टोडा जनजाति है दक्षिण भारत में पाई जाती है। आप देखेंगे तमिलनाडु वाले रीजन में ये टोडा जनजाति मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा निर्मित है? आपको पता है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो बांग्लादेश वाला रीजन है गंगा और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, इनकी संयुक्त धारा जो है गिरती है बंगाल की कहां पर गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। और वहीं पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बन के आता है सुंदरवन डेल्टा। तो याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से। ब्रह्मपुत्र का नाम दोस्तों क्या हो जाता है जब भारत में एंट्री करती है? दिहांग नाम हो जाता है, ये भी आप याद रखना है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, कई बार ये पूछा जा चुका है रेलवे में। याद रखिए असम राज्य जो है नंबर 1 है चाय के उत्पादन में। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कॉफी का उत्पादन दोस्तों याद रखिए कर्नाटक में होता है, कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों गेहूं उत्पादक राज्य नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादक राज्य की श्रेणी में नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? धान उत्पादक राज्य दोस्तों सबसे नंबर 1 जो है पश्चिम बंगाल है। याद रखिए धान और गेहूं, धान हो गया, गेहूं हो गया और इसके अलावा कॉफी हो गया, कॉफी के अलावा हो गई चाय, हो गई चाय के अलावा दोस्तों मसाले हो गए, मसाला भी याद रखिए, कई बार ये भी पूछा जाता है। मसाला के अलावा दोस्तों तंबाकू हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे कई बार रिपीटेड रहती हैं। धान में नंबर 1 वेस्ट बंगाल हो गया, गेहूं में नंबर 1 यूपी हो गया, कॉफ़ी में नंबर 1 कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया और चाय में नंबर 1 आसाम हो गया। आसाम जो है चाय में नंबर 1 है। मसाले में दोस्तों पहले केरला होता था लेकिन अब नया डाटा जो आया है उसमें एमपी नंबर 1 दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मोटे अनाज में आप देखेंगे, मोटे अनाज में सबसे नंबर 1 कौन सा राज्य है? राजस्थान जो है नंबर 1 है मोटे अनाज में, राजस्थान जो है नंबर 1 है। तो दोस्तों ये डाटा भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? दोस्तों हरित क्रांति याद रखिए, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस फसल का योगदान रहा है? तो गेहूं का योगदान सबसे ज़्यादा था। हरित क्रांति के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन हुआ वो गेहूं थी, गेहूं की फसल। आप देखिए MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारत में जनक भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों नंबर 1 कपास उत्पादन में भी याद रखिए महाराष्ट्र नंबर 1 है। हमने बोला था कपासी मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं किसको? काली मिट्टी को। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद गुजरात में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है और छोटे मोटे और कुछ मात्रा में दोस्तों आसपास के राज्य जैसे कर्नाटक हो गया वहां भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी, इसीलिए प्रमुख कपास उत्पादक राज्य भी महाराष्ट्र है। इस बात को भी आप रिलेट करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लौह अयस्क की खानें प्रमुख रूप से कहां हैं? तो दोस्तों आपको पता है उड़ीसा में लौह अयस्क की प्रमुख खानें हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लौह अयस्क की प्रमुख खानें। भारत में कोयले की सबसे अधिक खदानें कहां हैं? झारखंड नंबर 1 है। बिल्कुल याद रखिए, ये झारखंड जो है नंबर 1 है कोयले की खदानों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। दोस्तों अब ये सी बात है, ये मुंबई हाई जो वाला रीजन है आप देखेंगे, ये मुंबई हाई वाला रीजन ये सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और प्राकृतिक गैस का भी सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है वन क्षेत्र में। अगर आप दोस्तों उस राज्य के प्रतिशत एरिया वाइज अगर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश तो छोटा सा ही राज्य है, उसके 75% भाग पे ही जंगल है। तो ये याद रखिए, उसके 75% भाग पे जंगल है, कुल एरिया का 75%। लेकिन एमपी जो है दोस्तों, एमपी अरुणाचल प्रदेश से कई गुना बड़ा है, इसलिए ओवरऑल वन क्षेत्र में सबसे नंबर 1 हो जाता है मध्य प्रदेश। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों 73 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन नदियों पर है? दोस्तों इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया दोस्तों आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश से लेके जो नदी पश्चिम बंगाल तक बह रही होगी उसी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको पता है गंगा, क्योंकि यमुना जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही गंगा से मिल जाती है। गोदावरी आप देखेंगे ये महाराष्ट्र से निकलती हुई आंध्र प्रदेश से होती हुई सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका हल्दिया से कोई संबंध ही नहीं है। और दोस्तों ये डी ऑप्शन जो है कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका भी हल्दिया से कोई संबंध नहीं है। तो इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग संख्या 1 कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अभी दोस्तों इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, अटल सुरंग। ये 9 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है। तो याद रखिए ए ऑप्शन करेक्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है अटल सुरंग है। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। याद रखिए डिब्रूगढ़, ये असम में है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का जो रूट है सबसे लंबा रूट है, सबसे लंबा रूट है ये ट्रेन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब हम दोस्तों आपको मैप से ये दिखाते हैं कि भारत में कितने पोर्ट हैं। अब हम आपको दो मैप में दोस्तों 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक पूर्वी घाट पर बताएंगे, दूसरा बताएंगे पश्चिमी घाट पर। आइए हम आपको एक बार सारे पोर्ट रिवाइज करा देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा। आइए सबसे पहले देखिए गुजरात में कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट है। अब इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हैं, एक तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है और दूसरा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये याद रखिए 2 पोर्ट हैं, कहां पर? महाराष्ट्र में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर गोवा का मार्मा गोवा, इसके नाम में ही गोवा लगा है तो मार्मा गांव याद रखिए, मार्मा गांव ये पोर्ट गोवा में है। फिर इसके बाद कर्नाटक में है मंगलोर पोर्ट जो है ये कर्नाटक में है। अब दोस्तों केरला में जो है कोची पोर्ट, केरला का जो है कोची पोर्ट याद रखिए। तो कितने पोर्ट हो गए? पश्चिमी घाट पर नंबर 1 हो गया कांडला गुजरात का, नंबर 2 हो गया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नंबर 4 हो गया मार्मा गोवा पोर्ट और इसके बाद नंबर 5 हो गया मंगलोर पोर्ट, नंबर 6 हो गया कोची पोर्ट। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 पोर्ट जो हैं ये पश्चिमी घाट पर हैं।
अब हम देखते हैं पूर्वी घाट के पोर्ट। सबसे पहले देखिए दोस्तों कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल का, फिर इसके बाद पारादीप, पारादीप जो है उड़ीसा का है, और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। तो दोस्तों ये याद रखिए, जैसे देखिए मुंबई में 2 पोर्ट हैं, ऐसे ही तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। देखिए एन्नोर पोर्ट है तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। तो दोस्तों पूर्वी घाट पर कितने पोर्ट हैं? नंबर 1 कोलकाता पोर्ट, नंबर 2 पारादीप पोर्ट, नंबर 3 हो गया विशाखापट्टनम पोर्ट, नंबर 4 हो गया एन्नोर पोर्ट, नंबर 5 हो गया दोस्तों चेन्नई पोर्ट, नंबर 6 तूतीकोरिन। इसके अलावा दोस्तों एक द्वीप पर भी है हमारा पोर्ट, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप पर है पोर्ट, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 13 मेजर पोर्ट जो हैं इंडिया के वो याद रखना है। अब आइए चलते हैं वापस प्रैक्टिस सेट पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, ए ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मालदीव जो है दोस्तों भारत के किस दिशा में है बताइए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप भारत का मैप बनाएंगे, इधर क्या है? इधर है लक्षद्वीप। जब दोस्तों आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस लक्षद्वीप पर जाकर समुद्र की वादियों का मजे ले रहे थे, उसी टाइम दोस्तों मालदीव की इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी। इस बात को लेकर दोस्तों मालदीव में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी चली थी और वहाँ की राजनीतिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो याद रखिए ये कौन सी दिशा में है? भारत के दक्षिणी भाग पर है मालदीव। मालदीव किधर है? ये दक्षिण में है मालदीव। तो याद रखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? दोस्तों आपको पता है भारत में सर्दी हो गई, सर्दी के अलावा क्या हो जाएगा? गर्मी हो गई, गर्मी के अलावा क्या है? बारिश हो गई, बारिश के अलावा दोस्तों एक होता है बसंत ऋतु भी होती है भारत में, बसंत ऋतु। तो ये याद रखिए सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंत, ये 4 प्रकार की मुख्य ऋतुएं जो है भारत में पाई जाती हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अगला, 79 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य पूछा गया है दोस्तों। अगर यहीं पर दोस्तों भारत का सबसे अधिक वर्षा वाली जगह पूछी जाती तो याद रखिए मानिसराम होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। मेघालय का मानिसराम करेक्ट हो जाता। मानिसराम जो है मेघालय का है, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाली जगह है। लेकिन दोस्तों राज्य पूछा गया है तो राज्य की श्रेणी में आएगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये याद रखिए जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट का है, ये वाला भाग जो है इसी को कहते हैं दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, सह्याद्री पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? दोस्तों आपको पता है भारत का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें चाहे हो गया वह कान्हा हो गया, कान्हा के बाद बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बांधवगढ़, और दोस्तों अभी रिसेंटली चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क, कूनो, और गोविंद हो गया, पन्ना हो गया। तो कान्हा, बांधवगढ़, कूनो, गोविंद, पन्ना और भी दोस्तों कई नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड के दोस्तों आपको पता है गंगोत्री हो गया, राजाजी हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। कर्नाटक में दोस्तों आपको पता है बांदीपुर हो गया, वनरघट्टा हो गया, ये सारे कर्नाटक में है। आइए दोस्तों हम आपको सारे नेशनल पार्क इसी क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करा देते हैं। दोस्तों देखिए एक फास्ट रिवीजन देखते हैं दोस्तों। पहला देखिए उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और दोस्तों यहीं पर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। गुजरात के प्रमुख देख लेते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और दोस्तों वेलावदर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है और मरीन नेशनल पार्क है, ये भी जामनगर में। अब देखिए असम के काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए कई बार ये पूछा जा चुका है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको रखा गया है।
नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा था, ये भी असम में है। केरल के दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल दोस्तों पेरियार नदी भी है, झील भी है, तो इसके नाम से याद रखिए, केरल से इसका संबंध है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। तमिलनाडु में दोस्तों मुदुमलाई और गुंडा, याद रखिए ये मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और गुंडा राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। और सैथनगुडु राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों तमिलनाडु में है। कर्नाटक के दोस्तों बन्नरघट्टा और नगरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख ये जो है कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र के दोस्तों ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रपुर का पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये एमपी में भी कुछ पार्ट इसका आता है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों प्रमुख हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान भी ये कहाँ पर आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये तीन जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं, इंद्रावती, कंगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का दोस्तों बेतला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पिन वैली हो गया, खीर गंगा हो गया, ये जो तीन हैं हिमाचल के हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के दोस्तों दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर का है, ये दोस्तों हंगुल के लिए फेमस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेमतेंदुआ के लिए कई बार पूछा जा चुका है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी कहाँ पर है, कश्मीर में है। अब दोस्तों देखिए अरुणाचल प्रदेश के नामदफा, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, और पखुई राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा का दोस्तों राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और त्रिपुरा का क्लेमेंट राष्ट्रीय उद्यान, ये दो हैं। उत्तर प्रदेश का दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिए, लखीमपुर खीरी। और बिहार में दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अकेला याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के दोस्तों सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका। आंध्र प्रदेश के दोस्तों नेशनल पार्क याद रखिए, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तमिलनाडु के दोस्तों काशीबुग्गा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम का कंचनजंगा, याद रहेगा आपको, कंचनजंगा पहाड़ी से ही। तो दोस्तों इतने राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। अब आइए चलते हैं वापस अपने प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो था वो नीलगिरी था। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र था। 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। दोस्तों देखिए इसमें कुंचिकल नहीं दिया जाता है आपको, कुंचिकल बेसिकली सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल याद रखिए, लेकिन कई बार कुंचिकल ऑप्शन में नहीं होता है, तो इस वजह से जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात की श्रेणी में आ जाता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से शहर से लिया गया है? दोस्तों आपको पता है भारत की जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, मिर्जापुर। तो ये बात आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय नगर कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पर्वतीय नगर आपका कौन सा है? दार्जिलिंग जो है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर दार्जिलिंग जो है, ये दोस्तों कहाँ भारत का सबसे पुराना पर्वतीय नगर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा किन दो देशों में फैला हुआ है? गंगा का डेल्टा ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर, अर्थात भारत और बांग्लादेश दो देशों में फैला हुआ है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली दोस्तों केरल में स्थित है। नेशनल पार्क का भी नाम है दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क, याद रखिए, केरल में ही है दोस्तों ये साइलेंट वैली जो है, ये भी केरल में ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है 2014 में बना हुआ था, 2014 में तेलंगाना, तो याद रखिए। और दोस्तों ये तीनों राज्य भी याद रखिए, इन तीनों का, ये तीनों एक ही साथ डिवाइड हुए थे 2000 में। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब जो है दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 91, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों यहां पर देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के केस में दोस्तों आएगा चिल्का। चिल्का जो है सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। लेकिन दोस्तों लैंड लॉक्ड झील अगर पूछा जाए, स्थल अवरुद्ध, अर्थात स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, उस केस में आता है सांभर,
ये राजस्थान में है। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में है। और डल झील क्या है? कश्मीर की आंख, डल झील को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी उत्तर भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी उत्तर भारत की गंगा कहलाती है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, गंगा नदी ही उत्तर भारत की गंगा है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो कही जाती है, दक्षिण भारत की गंगा, और दो हैं, एक है बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों ये जो है गोदावरी नदी है, बूढ़ी गंगा। और वहीं आप देखेंगे जो दक्षिण भारत की गंगा है ये है कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। याद रखिए, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों यहाँ पर राज्य पूछा गया है। अगर राज्य की जगह यहाँ पर यूटी भी लगा दे तब दोस्तों अंडमान, यूटी कौन सा है? अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, निकोबार, अंडमान निकोबार है। लेकिन राज्य पूछा जाएगा दोस्तों तो राज्य में गुजरात है। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। अगर यही दोस्तों फिर क्वेश्चन घुमा दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, इस केस में पूर्वी तट पर कौन सा हो जाएगा? एपी अर्थात आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको इतनी वैरायटी में चीजें याद रखनी है। भारत में अगला क्वेश्चन है 94, भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु जो है ये पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का पूछा गया है दोस्तों यहां पर देखिए आपको केटू नहीं दिया गया है, केटू, काराकोरम, ये पीओके में पड़ता है काराकोरम। याद रखिए काराकोरम वह है, ये भारत का ही भाग है लेकिन ये पीओके में आता है, भारत इसको अपना ही भाग मानता है। तो याद रखिए काराकोरम ये विश्व की दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो काराकोरम केटू है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए इसमें ऑप्शन में एक तो नहीं दिया गया है, तो याद रखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कंचनजंगा है। वैसे काराकोरम जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दोस्तों ये नंदा देवी जो है, नंदा देवी कौन से राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? तो दोस्तों लोकटक झील कौन से राज्य में है? भारत के मणिपुर में है, मणिपुर में है लोकटक झील, मणिपुर में है लोकटक झील। अब दोस्तों आइए एक बार आपको झीलों का भी रिवीजन करा देते हैं। हम दोस्तों आपको फटाफट ट्रिक भी बताते जाएंगे और आपको रिवीजन भी कराते जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये डिटेल में लेक्चर देखने हैं ट्रिक वाले, तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर हमने सारे ये ट्रिक सेशन में कवर कराए हुए हैं टॉपिक। देखिए जम्मू कश्मीर की झीलें, ट्रिक है हमारी बड़ा साम आ नाव पर, बा से हो गया बैरीनाग, ड़ा से हो गया डल झील, सा से हो गया शेषनाग, मा से हो गया मानसबल, आ से हो गया अनंतनाग और ना से हो गया नागिन और वा से हो गया वूलर झील। तो इतनी झीलें हैं जम्मू कश्मीर की। राजस्थान की झीलें हैं पीढ़ी को जरा फंसा लूं, ये ट्रिक है, पीढ़ी को जरा फंसा लूं। पी से पिछौला झील, डी से डिडवाना झील और जा से जयसमंद झील, रा से राजसमंद झील, फा से फतेह सागर झील, सा से सांभर झील और लू से लुनकरनसर झील। अब दोस्तों देखिए उत्तराखंड की प्रमुख झीलों की ट्रिक है, 7 देव ने 9 भीमकाय राक्षस को गोखुर से मारा। 7 से हो गया 7 ताल झील, देव से देवताल झील, ने से नैनीताल झील, 9 से नौकुचिया ताल झील, भीमकाय से भीमताल और राक्षस से हो गया राक्षस ताल झील, गो से गुहाना झील, खुर से खुरपाताल झील। अब दोस्तों देखिए अलग अलग राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण झीलें, उसकी ट्रिक है च्यू पुत लोम लोम बक कोहुआ। च्यू से हो गया दोस्तों, ची से हो गया चिल्का झील, कहाँ पर है दोस्तों? ये चिल्का झील है उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में। पुत से हो गया पुलिकट झील तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में और इसके अलावा लोनार महाराष्ट्र में। बा से हो गया बेम्बनाथ झील केरला में और कोहुआ से हो गया कोलेरू और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। तो इतनी झीलें आपको याद रखनी है। अब आइए वापस चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो दोस्तों आपको पता चल गया लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? इसे धान का कटोरा भी कहते हैं दोस्तों। तो भारत का कौन सा है धान का कटोरा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन क्या है, हॉट स्पॉट जैव विविधता में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो दोस्तों आपको पता है भारत के हॉट स्पॉट एक तो पश्चिमी घाट हो गया, एक तो हिमालय वाला भाग हो गया, हिमालय, और इंडो बर्मा वाला भाग हो गया, इंडो बर्मा वाला भाग।
ये जो हैं ये जैव विविधता हॉट स्पॉट के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, आपको पता है। दोस्तों खाड़ी क्या होता है दोस्तों? खाड़ी का दोस्तों एंट्री पॉइंट जो होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर जाकर वह पतली हो जाती है, इसे कहते हैं दोस्तों खाड़ी। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 100 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख कौन सा बंदरगाह है? हमने दोस्तों सारे बंदरगाह आपको रिवाइज करा दिए। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई। मुंबई जो है दोस्तों ये पश्चिमी तट पर है। बाकी का जो चेन्नई है, चेन्नई हो गया, एन्नौर हो गया, पारादीप हो गया, कोलकाता हो गया, ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये पूर्वी तट पर हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो हमने आपको दोस्तों 3 पार्ट में कवर कराए हैं। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हम गारंटी देते हैं दोस्तों, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग सक्सेस विस्टा क्लासेस अगर आप देख रहे हैं तो सारा कंटेंट दोस्तों आपका इन्हीं वीडियो श्रृंखला से आने वाला है। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैनल से जोड़िए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।